हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सीलेटरी सिस्टम के बारे में। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो एक्सीलेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में कि कौन कौन से ऑर्गन एक्सीलेटरी में या एक्सीलेटरी सिस्टम में काम आते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर या कौन कौन से अंग मिलकर एक्सीलेटरी सिस्टम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जिसमें हम लोगों ने लास्ट पढ़ लिया था यूरिथ्रा के बारे में, और इस प्रकार हमारा जो एक्सीलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? रिप्रोडक्टिव सिस्टम या हिंदी में बोलते हैं जनन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं जनन तंत्र क्या होता है। वे सभी अंग जो जनन की क्रिया में या जनन में सहायक होते हैं वो सब मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं या जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो जनन होता है वो सभी सजीवों में पाई जाने वाली एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है और अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है और अपनी प्रजाति को बचाए रखता है। क्लियर है? तो जनन क्या है? सभी जीवों में पाई जाने वाली एक आवश्यक क्रिया, एक आवश्यक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है। क्लियर है? और अपनी समान संतति उत्पन्न करके अपनी जो प्रजाति है उसका अस्तित्व बनाए रखता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा जनन होता है, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, अभी हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में? ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस में जो जनन की क्रिया पाई जाती है वो पाई जाती है लैंगिक जनन। मानव में कौन सी जनन पाया जाता है भाई? लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में नर व मादा युग्मक संयुग्मित होकर, किसमें? नर व मादा युग्मक संयुग्मित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आगे चलकर जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर है? यह क्रिया कौन सी कहलाएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो मानव में कौन सी जनन की क्रिया पाई जाती है भाई? मानव में लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। लैंगिक जनन की क्या पाई जाती है? क्रिया वो पाई जाती है। लैंगिक जनन हम लोगों ने बता ही दिया। इसमें नर व मादा मुख्य रूप से भाग लेते हैं। क्या करते हैं? संयुग्मन के द्वारा, नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा संतति का क्या होता है, निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नर में मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं नर युग्मक के तौर पर, वो पाए जाते हैं शुक्राणु। नर युग्मक के तौर पर क्या पाए जाते हैं भाई? शुक्राणु या स्पर्म। जबकि अगर हम बात करें मादा की, तो मादा युग्मक पाए जाते हैं, मादा युग्मक के तौर पर पाए जाते हैं एग या अंड। ठीक है, तो शुक्राणु व अंड के संलयन के द्वारा द्विगुणित का किसका निर्माण होगा? जायगोट का। शुक्राणु व अंड में क्या होगा? निषेचन। ठीक है, इनमें निषेचन होगा। द्विगुणित किसका निर्माण होगा? संतति का क्या होता है, निर्माण।
क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंगिक जनन के लिए सजीव में या मानव में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है जनन कोशिका। मतलब लैंगिक जनन की क्रिया के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है जनन कोशिका। जो ये जनन कोशिका होती है इनका निर्माण एक निश्चित अवधि के दौरान होता है। किसके दौरान होता है भाई? एक निश्चित अवधि के दौरान होता है। इस अवधि को कहा जाता है यौनारंभ या प्यूबर्टी। क्या कहते हैं भाई? जनन कोशिकाओं का निर्माण, जनन कोशिकाओं का निर्माण एक विशेष अवस्था में होता है। एक विशेष अवस्था में होता है। इसे क्या कहा जाता है? यौनारंभ या प्यूबर्टी। हिंदी में बोला जाता है यौनारंभ। मतलब यौवन की जो अवस्था होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी। कौन सी अवस्था को? जब एक विशेष अवस्था में जनन कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। जब प्यूबर्टी आती है या यौवन अवस्था आती है उस दौरान विभिन्न प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि जो प्यूबर्टी फेज है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम बात करें मानव में नर व मादा, मतलब लड़के और लड़कियों में जो प्यूबर्टी के जो लक्षण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें लड़कों में प्यूबर्टी के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे? लड़कों में प्यूबर्टी के लक्षण या यौवन आरंभ के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे मुख्य लक्षण जो होता है आवाज का भारी होना। क्या होता है भाई? आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछ का आना। नेक्स्ट अगर हम बात करें शरीर पर बालों का उगना, जनन अंगों पर बालों का आना, जनन अंगों पर बालों का आना। ठीक है, ये मुख्य लक्षण होते हैं किसमें? लड़कों में प्यूबर्टी के। अगर हम बात करें लड़कों में जो यह अवस्था आती है वो आती है लगभग 13 से 15 वर्ष की उम्र में। 13 से 15 वर्ष में स्टार्ट होती है क्या? प्यूबर्टी। इस टाइम जो लैंगिक जनन अंग होते हैं वो भी परिपक्व हो जाते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करें मादा में प्यूबर्टी के लक्षण या लड़कियों में प्यूबर्टी के लक्षण, तो लड़कियों में भी प्यूबर्टी के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। इस दौरान लड़कियों में भी जो उनके जनन अंग होते हैं उनमें परिपक्वता आ जाती है। मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें तो जैसे आवाज का पतला होना या आवाज का पैना होना, क्या होगा भाई? मुख्य लक्षण होगा। आवाज का पतला होना। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्यूबर्टी के लक्षण की, स्तनों की वृद्धि, स्तनों के आकार में वृद्धि होना, मासिक धर्म का प्रारंभ होना, मासिक धर्म का प्रारंभ होना। ठीक है। जनन अंगों पर बालों का आना, जननांगों पर बालों का आना, त्वचा का तेलीय होना, जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, त्वचा का तेलीय होना। लड़कियों में क्या है? प्यूबर्टी के मुख्य लक्षण। ठीक है, कौन कौन से होगा? आवाज पतली हो जाती है, मतलब पैनी हो जाती है, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है,
मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, जनन अंगों पर बाल आने लगते हैं और त्वचा कैसे होने लगती है, तेलीय होने लगती है। किसमें, इन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी फेज ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों में प्यूबर्टी अवस्था के दौरान। अगर हम बात करें लड़कियों में जो प्यूबर्टी फेज होती है वो स्टार्ट हो जाती है 12 से 14 वर्ष की उम्र में। 12 से 14 वर्ष की उम्र में यौनारंभ की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है भाई, 12 से 14 वर्ष की उम्र। और अगर हम बात करें इनके लैंगिक अंगों की परिपक्वता की, तो ये जो लैंगिक अंग की जो परिपक्वता होती है वो स्टार्ट हो जाती है या परिपक्व हो जाते हैं 18 से 19 वर्ष की उम्र में। किसमें स्टार्ट हो जाते हैं भाई, 18 से 19 वर्ष की उम्र में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्यूबर्टी फेज के दौरान या यौन आरंभ अवस्था के दौरान इनके हार्मोन्स में भी, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, इनके हार्मोन्स में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं मैच्योरिटी फेज के दौरान। इन लक्षणों के लिए मुख्य रूप से विभिन्न हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें लड़कों में, तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो प्यूबर्टी के लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि अगर हम बात करें फीमेल में या गर्ल्स में, तो गर्ल्स में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्यूबर्टी के जो लक्षण होते हैं उसके लिए। क्लियर है? तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना क्लियर है?